अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो सुबह की रूटीन शुरू होती है हमारी कुछ इस तरह से कि सबसे पहले तो हम उठते हैं, दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम नाश्ता करते हैं सब लोग इकट्ठे मिलके, अम्मी, ज़ैन और हम बच्चे सब। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अपनी असल रूटीन पे आती हूँ, जो कि है कि हमारा इंस्टीट्यूट में कुछ भी कोर्स चल रहा हो या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का काम, फिर बच्चों के साथ जो हमारी एक्टिविटीज़ प्लान है वो, और उसमें फिर मुझे करने में काफ़ी टाइम लगता है। ज़ाहिर है, अब ये सिर्फ हया नहीं है, एज़ल भी है, तो मुझे शुरू से ही दोनों को देखना पड़ रहा होता है, क्योंकि एज़ल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करती है। यहाँ पे मैंने वॉल रेडी करके रखी है जिसमें मेरा प्लानर और बच्चों का प्लानर है, और इसमें मैं इसको अपने तरीके से ही फॉलो कर रही थी, क्योंकि समटाइम आपकी जो रूटीन होती है वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इसलिए फिर मैंने इसको जो पढ़ाया हुआ था वो अब मैंने आज इसको यहाँ पे इस दिन पढ़ाया, वेजिटेबल्स पढ़ाए अरेबिक में, और फिर इनका कनेक्शन अल्लाह सुब्हाना व तआला से। अब जो है ये मैं सब फारिग हो चुकी हुई थी, और अब कुछ एक्टिविटीज़ की जो ये खुद करना चाहें वो इनको करने के लिए दे दिया, और फिर इसका दिल किया कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लाइंबिंग करूँ, तो इसने करना शुरू कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके लिए बहुत अच्छा है, इसकी ब्रेन के लिए, इसके अपनी डेवलपमेंट के लिए। फिर हमारा दिन का टाइम शुरू होता है ज़ोहर असर। ज़ोहर में इनको मैंने थोड़ा कुरान साथ बिठा के पढ़ाया, और इसी में हमारा जो है टाइम गुज़रा, काफ़ी टाइम इसमें गुजर जाता है। फिर इसी तरह हम जब फ़ारिग हुए, फिर हमारे दिन के कुछ टास्क जो मेरे हो चुके थे उसको मैंने ज़ाहिर है यहाँ से कट डाउन किया, और जो नहीं हुए तो उसको Evening नेक्स्ट routine डे के is लिए to अगेन put प्लान किया। और everything हया back in its place as और it's एज़ल looking जो है here. वो It was not खेल चुकी थी like इन this सब before. तमाम खिलौनों Before से, we और have आपको जो इस टाइम done पे बिल्कुल ये फ्रेश नज़र आ रही है ऐसा नहीं था, ये हमने फिर everything. सेट किया। फिर आता है जी असर का टाइम। अब असर के टाइम में हमने कुरान मैंने पढ़ा, फिर साथ में हम वन बाय वन एक हदीस बुक पढ़ रहे हैं। ये मैंने शादी से पहले ली थी कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ पढ़ूंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रही हूँ। फिर असर के बाद हमने मगरिब से पहले ही दिन का खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ये तो हमारा खाना हम खा चुके हुए थे ऑलमोस्ट। हमारी अभी मगरिब नहीं हुई थी, आई थिंक ये हमारा कोई 6 साढ़े 6 का टाइम All था, done? और हमने कल रोटी बनाई थी और मटर आलू थे। हया अभी आजकल थोड़ा टफ़ टाइम दे रही है खाने में, कभी कभी अपनी पसंद की चीज़ भी नहीं खा रही होती है, और कभी कभी खा लेती है, तो मुझे थोड़ा सा इसको खिलाना पड़ता है। फिर हमारा टाइम आ जाता है खेलने का, ही दोनों बहनें बतखों की तरह जो है एक दूसरे के पीछे भाग रही थी और खेल रही थी, और हम लोग भी यहाँ पे थोड़ी हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तो यहाँ हम कोई अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर चिट चैट करते हैं, बच्चों को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं, छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, इनको मत भूला करें, याद किया करें। और ये मैंने अपने बच्चों के लिए स्टॉलर नहीं ली, ये इनका एक टॉय है जिससे ये लोग स्टॉलर बना लेते हैं, और इवन एज़ल सरप्राइज़ कर देती है। एज़ल खड़ी नहीं होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो इसके साथ चलती भागती है। फिर मैं अकेले यहाँ पे इस टाइम पे गई बाहर, थोड़ा सा मेडिटेशन, नेचर के साथ कनेक्ट होना, बैठना, सोचना, अपने दिन का थोड़ा जायज़ा लेना। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ग्रीनरी इज़ ब्लेसिंग फॉर मी। यहाँ पे जो सामने दरख्त है इससे डिफरेंट ब्लेसिंग लेता है। कभी इसमें बहुत से पत्ते आ जाते हैं वापस, और कभी ये झड़ जाता है बिल्कुल, तो इससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ नेचर से। फिर जी हया को मैंने देखा, मैंने कहा चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हया मैं एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ अपने लेक्चर्स वगैरह, तो हया जो है वो भी Recording इसी तरह करें से रिकॉर्डिंग करती है। तो अम्मी उसको अक्सर कहती हैं कि अम्मी की तरह तुम भी अब जो है रिकॉर्डिंग करो और लेक्चर दो, और मैं भी इसको इसी तरह बोलती हूँ, छोटी उस्ताज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसको बोला कि जाओ दुपट्टा भी लेके आएँ अपना, फिर उसके साथ रिकॉर्डिंग करें, एंड शी ब्रिंग इट लिटरली। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी छोटी आ छोटी जाए ब्लेसिंग्स हैं।